दोस्तों नमस्कार। दोस्तों फतेहपुर जिले के असोथर विकासखंड क्षेत्र के सरकंडी गांव में जिस तरीके से पिछले 6 महीने से जांच और शिकायतों का मामला चल रहा है, उसमें अब आखिरकार बवाल बढ़ता ही जा रहा है। इस बवेले को लेकर के प्रशासनिक अफसर भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं, स्थानीय पुलिस भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। यही वजह है कि बुधवार को वहां पर जांच पड़ताल करने गई टीम की मौजूदगी में भी विवाद हुआ। अब हकीकत क्या है ये तो टीम भी असलियत तरीके से जान सकती है, लेकिन इस मामले को लेकर के अब खुलकर सियासत शुरू हो गई है। आपको बता दें, सरकंडी गांव की मौजूदा प्रधान पुष्पा द्विवेदी हैं, तो उनके पति फतेहपुर जिले के ही नहीं आसपास के जनपदों के बड़े मोरंग कारोबारी हैं। संतोष द्विवेदी उनका नाम है। संतोष द्विवेदी प्रधान प्रतिनिधि है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस मामले पर सियासत की जा रही है और लोग दूसरे के कंधों में जिस तरीके से तलवार रखकर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, उससे कोई भी किसी तरीके की घटनाएं वहां हो सकती हैं। प्रशासन को संज्ञान में लेना चाहिए और संज्ञान में लेकर के ऐसे लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। संतोष द्विवेदी ने यह भी कहा कि किस जनप्रतिनिधि ने कितनी बार किसको फोन किया, इसका भी डिटेल उन्होंने शासन सत्ता व जिम्मेदार अफसरों को उपलब्ध करा दिया है। इस मामले को लेकर के हमारी प्रधान प्रतिनिधि यानी मोरंग कारोबारी संतोष द्विवेदी से दो टूक बातचीत हुई। सुनिए पूरे मामले में संतोष द्विवेदी के क्या सवाल हैं और क्या है जवाब। बने रहिए सबक समाचार में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रधान जी, सबक समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या मामला है आखिर सरकंडी गांव में जो जांच पड़ताल का मामला चल रहा है, इसमें पर्दे के पीछे कौन लोग हैं और क्या चाहते हैं? ये भाई साहब पहले असोथर ब्लॉक में थे सुधीर त्रिपाठी जी ब्लॉक प्रमुख। इस बीच कई बार से नहीं बन पा रहे, तो बैकवर्ड सीट थी, हरिजन सीट थी। अब वो पुनः राजनीति में आने के लिए विधानसभा लड़ना या ब्लॉक प्रमुखी के लिए कि प्रधानों पे दबाव बना के अपने उसमें कब्जे में करना चाहते हैं। इसी तरह मेरे से भी प्रयास उन्होंने किया, तो हमने कहा नहीं, हम स्वतंत्र हैं भाई, किसके साथ कब राजनीति में रहेंगे। तो चूंकि अब इतने दिन से हम प्रधान है, अभी तक जांचें नहीं हुई। अब इस 2 महीने में 20 बार जांचें, वो जो गांव के लोग हैं उनको उत्साह रहे हैं कि भाई आप वो करिए, जांच कराइए, नहीं उनसे जीत नहीं सकते, उनकी छवि बहुत अच्छी। मैंने कई लोगों के नंबर पुलिस विभाग को दे दिया, उनका गनर वगैरह, जिससे 100 बार, जैसे कल जांच थी उससे 100 बार कम से कम अपने उससे बात किए हैं गनर से कि उसमें आवाज खोल के उसने सुनाया पुलिस क्या क्या बात हुई, वो सब पुलिस निकाल भी रही है। तो बस उनका बस इतना ही से मामला है। पहले शासन से जांच आई, शासन के जांच में कुछ फॉल्ट मिले ब्लॉक में, जिसमें कर्मचारियों के ऊपर दोषी पाए गए। शेष विवेचना हमारे सीओ साहब कर रहे हैं आगे। तो अब वो दबाव में लेने के लिए बार बार टीमें, अब उनको घमंड है, एक मेरे पास बहुत पैसा है, मैं अधिकारी खरीद लूंगा, मैं थाना खरीद लूंगा, मैं जिससे प्रधान को चाहूंगा बर्बाद कर लूंगा। तो इस तरह थोड़ी जनता कोई जुड़ती है भाई। प्रधान प्रतिनिधि ये तो आपका आरोप हो सकता है, लेकिन जिस शख्स पे आरोप लगा रहे हैं वो पूर्व ब्लॉक प्रमुख हैं। पूर्व ब्लॉक प्रमुख के साथ साथ शिकायत करता कोई और है। आप कैसे इनडायरेक्टली किसी एक व्यक्ति पे ही आरोप लगा? जो नंबर मैंने दिया है उन नंबर को सर्च कर लिया जाए। कल की डेट में परसों कितने बार बात हुई, मैंने पुलिस को नंबर दे रखा है, पुलिस सर्विलांस में भी लगा रखी होगी कितने बार, और क्या कहते हैं कि किस तरह से वो करिए। और वहां की स्थिति, मैं जब पहुंचा तो आगे गाड़ी लगा के रोकना, ये विवाद उत्पन्न होना, इनका फोन अपने गनर के पास, इंद्रेश तिवारी नाम का एक गनर है, कई लोगों के पास पहुंचते रहे। तो ये सब चीजों से हमसे भी कई बार बातें किए थे, दबाव बना करके। अगर कोई चाहे कि नहीं हम आपको कर लें, किस तरीके का दबाव है, क्या चाहते हैं वो? हमारी शरण में हो जाओ, जहां हम कहें वहां विधानसभा में उनके साथ रहो, जिनके साथ हम कहें कि मतलब या हम लड़े तो हमारे साथ रहिए, प्रकृति में हमारे साथ रहिए। ये उनको एक पैसे का बहुत बड़ा घमंड है
पैसे से मैं सब कुछ खरीद लूंगा, ब्लॉक खरीद लूंगा, जिसको चाहूंगा प्रधान को बर्बाद कर दूंगा, अधिकारियों को खरीद लूंगा। तो ऐसा नहीं, हमारे जिले के मुझे तो लगता है कि ईमानदार जी, कप्तान साहब ईमानदार शासन है, मुझे प्रशासन है, क्या ये दबाव की सियासत और साथ में प्रशासन, क्या दोनों जब परेशान होते हैं तो क्या आप लोगों ने कभी शासन या प्रशासन को ऐसी बातें नहीं रखी हैं कि पर्दे के पीछे की क्या कहानियां चल रही हैं? मैं डीएम साहब को भी बताऊंगा, कप्तान साहब को भी बताऊंगा। भाई साहब, इतने दिन से पहले क्यों नहीं जांचें हुई? जब 10 दिन चुनाव के रह गए हैं तभी जांचें हुई हैं, तभी मैं अपराधी हो गया जिसके ऊपर आज तक पूरे भारत में 151 का मुकदमा ना हो। कल का भी जो विवाद हुआ, मैं चैलेंज करता हूं कि अगर मैंने किसी को एक थप्पड़ मारा हो, पूरा दोषी मुझको बताया जा रहा है। तो मैं सारी बातें डीएम साहब से, कप्तान साहब से बताऊंगा और मुझे विश्वास है कि मुझे न्याय मिलेगा। इससे कहीं ना कहीं जांच प्रभावित नहीं हो रही है? अब ये जांच अधिकारियों से भी पूछ लिया जाए कि मैंने ये ऐसा कहा कि नहीं, कि हमारे पास 2 आदमी, मुझको भी मत ले जाइए भैया, उन्हीं के ज्यादा आदमी ले लीजिए और करा लीजिए जांच। लेकिन अब वो 100 आदमी जिस तरह से यहाँ से उत्साहित किया जाता है, तो सबसे बड़ी जो संख्या मुझको है वो है कि कहीं कोई हत्या नहीं करवा दी हमारे गांव में। तो ये सब चीज अधिकारियों के नॉलेज में डालना बहुत जरूरी है, नहीं तो कोई अप्रिय घटना हो सकती है। तो ये थे सरकंडी गांव पुष्पा देवी के प्रधान पति संतोष द्विवेदी, जिन्होंने साफ तौर पर आशंका जताई कि जिस तरीके से गांव में कुछ सियासी दल, कुछ सियासी लोग गांव का माहौल क्रिएट कर रहे हैं, उससे गांव का माहौल बिगड़ सकता है, गांव में किसी भी तरीके की कोई अनहोनी वारदात हो सकती है। बने रहिए सबक समाचार में, फिर हम किसी नए मुद्दे के साथ मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।